कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवादिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले समस्त आचार्य संघ की। अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी गर्द में पड़े हुए हम सब जीव, संसार कितना है? अनादि अनंत कितना है? सागर के समान गहरा, और उसमें हम सब जीव जो है डूबे हुए थे। कैसे थे? डूबे हुए। और जब आसपास नजर डालते हैं तो वो क्रूर प्राणी दिखते हैं जो हमें खाने के लिए दौड़ रहे हैं। ये संसार की अवस्था बता रहे हैं। आचार्य भगवान अपने शास्त्र में बताते हैं, यदि संसार का चित्र देखना हो तो कैसा देखना कि तुम अकेले प्राणी हो, अकेले जीव हो, उस सागर में डूबे हुए हो और कोशिश कर रहे हो कि उसके अंदर डूब ना जाओ, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। पानी की गहराई खूब है, फिर भी अपने आप को तिराने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें खूब सारे मगरमच्छ आपके आसपास में मंडरा रहे हैं, आपको खाने के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं, और उसमें अपने आप को बचा लेना कितना मुश्किल है, नामुमकिन समान है। फिर भी कोशिश कर रहे हो कि किसी ना किसी प्रकार से उस सागर से बाहर आ जाए, और उस कोशिश में यदि एक फरिश्ता ऊपर से आ जाए और आपका हाथ पकड़ ले और आपको नदी के किनारे, सागर के किनारे पे पहुंचा दे, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? केवल आपको वो पिक्चराइजेशन करना है कि आप गहरे सागर में डूबे हुए हो, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और उसके ऊपर आपके आसपास में सारे क्रूर प्राणी हैं जो आपको खाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने आप को अपने भुजाओं के माध्यम से उस सागर के किनारे पे पहुंचा दे, लेकिन ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। कोई फरिश्ता ही आएगा, कोई चमत्कार ही होगा, कोई फरिश्ता आएगा, तब भी जाके आप उस सागर के किनारे तक पहुंच सकते हो। और वो फरिश्ता यदि कोई है तो वो है देव, शास्त्र और गुरु। ये संसार का दर्शन है, ये संसार का चित्र है जो आचार्य भगवान अपने शास्त्र में समझाते हैं। क्योंकि आपको तो संसार में दुख नजर आ ही नहीं रही। आप सब अनंत अनादि काल से मिथ्यात्व के गर्द में, मिथ्यात्व के अंधकार में पड़े थे। अब आप पूछो माता जी, अंधकार तो कहाँ दिख रहा है? अभी तो उजाला ही उजाला दिख रहा है। लेकिन इतना याद रखना कि ये सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अच्छा नहीं लगता। सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधेरा नजर आता है, और अंधेरे में उसके लिए प्रकाश नजर आता है। उसी प्रकार से जो मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, उनको जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, जो सम्यक दर्शन रूपी सूर्य है, वो नजर आने वाला नहीं है। ऐसे जीवों को उल्लू की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उनके आंखों पे काला चश्मा लगा है। क्या लगा है? काला चश्मा। उमा स्वामी भगवान जब मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं तो क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बस तीन चीज क्या है? सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और इसका उपदेश आप पता नहीं कब से सुनते आ रहे हो, इस भव में ही नहीं, पता नहीं कितने भवों में आपने इस मोक्ष मार्ग का उपदेश सुना होगा। आपने नाम तो सुना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि सम्यक दर्शन होता क्या है, सम्यक ज्ञान होता क्या है, सम्यक चारित्र होता क्या है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है, परंतु है क्या? कहां से मिलेगा सम्यक दर्शन? कौन से बाजार में चले जाओगे, कौन से मार्केट में चले जाओगे, कहां मिलेगा ये सम्यक दर्शन? किसके पास जाओगे लेने के लिए? किसके पास जाओगे राकेश जी लेने के लिए सम्यक दर्शन? किससे मांगोगे सम्यक दर्शन दे दो? किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो आत्मा का ही गुण है। आत्मा यानी आपके स्वयं का ही गुण है। परंतु होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति हो और उसके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी, तब तक वो अपने आप को क्या समझेगा? भिखारी समझेगा। उसी प्रकार से आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? उसी प्रकार से आप अपने आप को रंक समझ रहे हो कि आपके अंदर में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अंतरंग में ही वो सम्यक दर्शन है। बाहर से खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर तकलीफ कहाँ आ रही है? जब मेरे अंदर में सम्यक दर्शन है तो फिर तकलीफ कहाँ आ रही है? तकलीफ आ रही है मिथ्यात्व कर्म के वजह से। सम्यक दर्शन तो मेरे अंतरंग में है, लेकिन उस मिथ्यात्व कर्म ने उस सम्यक दर्शन को दबा दिया है, ढक दिया है। अब ये दर्शन होता क्या है? दर्शन का अर्थ तो देखना है, लेकिन यहाँ पे सम्यक दर्शन का अर्थ ये है, दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान। क्या होता है? श्रद्धान यानी ट्रस्ट। किसी वस्तु को मानना, किसी वस्तु पे श्रद्धान करना, किसी वस्तु को ट्रस्ट करना, इसको कहते हैं दर्शन। और सम्यक का अर्थ क्या होता है? समीचीन। क्या अर्थ होता है? समीचीन यानी सत्य। श्रद्धान तो हमारा भी है, श्रद्धान तो आपका भी है, श्रद्धान इनका भी है, श्रद्धान तिर्यंचों का भी है, श्रद्धान नरकों के पास भी है और श्रद्धान देवों के पास भी है। लेकिन ये सत्य क्या होता है और झूठ क्या होता है? सच्ची श्रद्धान और झूठी श्रद्धान क्या होती है? श्रद्धान तो श्रद्धान होता है, बस मानना, विश्वास करना। किसी पे भी विश्वास करो, विश्वास करना है। तो फिर सच और झूठ क्या है? वस्तु जैसी है वैसा का वैसा श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं, और वस्तु जैसी नहीं है वैसा श्रद्धान करने को मिथ्या दर्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? दर्शन का अर्थ क्या है? श्रद्धान करना। क्या आपके पास श्रद्धा नहीं है? क्या हमारे पास श्रद्धा नहीं है? क्या वो बाहर घूम रहे तिर्यंचों के पास श्रद्धा नहीं है? श्रद्धा तो है, लेकिन उसकी मानता जो है वो गलत है। श्रद्धान तो है, लेकिन मानता गलत है, सोच गलत है, नजरिया गलत है। नजर दृष्टि सबकी एक जैसी ही है। आपके पास भी दो आंखें हैं, हमारे पास भी दो आंखें। वो तिर्यंच भी दृष्टि के माध्यम से, चक्षु के माध्यम से देखता है, देव और नारकी भी चक्षु के माध्यम से देखता है। तो नजर में कुछ गलत नहीं है, नजर को तो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन गलत हमारी सोच में है, गलत हमारी नजरिए में छुपा हुआ है। इसीलिए सुना होगा आपने कि नजर का इलाज तो हो सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता है। जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे उठाया नहीं जा सकता है, जो सच में सो रहा हो उसे तो उठाया जा। तो सम्यक दर्शन जो है वो मूल है। मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक दर्शन है। दर्शन यानी श्रद्धा, सम्यक यानी समीचीन। जिसकी सोच, जिसकी मानताएं, जिसकी श्रद्धा, जिसका ट्रस्ट समीचीन है, उसी के पास सम्यक दर्शन है। जैसे नींबू कैसा है? खट्टा। बूरा कैसा है? मीठा। नमक कैसा है? खारा। और पानी कैसा है? निर्मल।
सबकी अपनी अलग अलग स्वरूप है, सबका अपना अलग अलग नेचर है। लेकिन जब इन चारों को मिलाया जाता है तब वो शिकंजी का स्वरूप लेता है, और शिकंजी में टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि इसमें नींबू भी है, इसमें शक्कर भी है, इसमें नमक भी है और इसमें पानी भी है। जब ये चारों का मिश्रण हुआ तब शिकंजी बनी। नींबू के बिना भी, पानी के बिना भी, नमक के बिना भी और बूरे के बिना भी शिकंजी बनने वाली नहीं है। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, अभी तो मिश्रित अवस्था में दिख रहा है, शरीर प्लस आत्मा एक में एक हो गई है, दूध और पानी एक में। वो जो दूध धोने वाला होता है ना, वो तुरंत समझ जाता है भैया दूध और पानी मिला हुआ है। लेकिन अगर आपको बताए तो दूध पी रहे हम तो मिलावट तो समझ में ही नहीं है। तो ये क्या है? अज्ञानी है, हमें पता नहीं है कि दूध और पानी मिला हुआ है कि नहीं है। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर में आत्मा जो है वो एक दूसरे के साथ में एक में एक हो गई है। उस आत्मा के साथ जो कर्म है वो एक में एक हो गए हैं। वो अभी मिश्रित अवस्था में है, मिलावट अवस्था में है। लेकिन ये हमारे ज्ञान को समझ में आना चाहिए कि दोनों बिल्कुल भिन्न है। क्या दृष्टि में नजर नहीं आ रहा है? पत्नी अलग है, बच्चे अलग है, दोनों एक में एक हो, परिवार अलग है, ये कपड़े अलग है, एक में एक हो। क्या नजर आ रहा है? लेकिन नजरिए में गलती है, सोच में गलती है कि बीवी तो मेरी ही है, ये बच्चा तो मेरा ही है, ये कपड़े तो मेरे ही है, कोई और पहन मत लेना। नजरिए में, सोच में गलती हो रही है। इसीलिए हमें सोच बदलने की जरूरत है, हमें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है कि वस्तु, छह द्रव्य, सात तत्व और 9 पदार्थ का एक्चुअल परिभाषा क्या है, उनका स्वरूप क्या है। उनका स्वरूप समझने के बाद आपको हर जगह पे भेद विज्ञान लगाना है। क्या लगाना है? भेद विज्ञान का मतलब क्या? भेद करना है। जहां जहां आपको मिलावट नजर आएगी, जहां जहां आपको मिलावट नजर आएगी, उसको अलग अलग करना है। जैसे जैसे अगर आपको अपना बच्चा कुछ गलत काम करता हुआ दिख जाए तो आप क्या करोगे? उस बात को छिपाने की कोशिश करोगे। यदि आपको किसी अन्य का बच्चा गलत काम करता हुआ दिख जाए तो आप क्या करोगे? उसकी बात को पूरी दुनिया में बताओगे। तो ये क्या हो गया? जाना नहीं, आपने जान लिया। ज्ञान का काम क्या है? जानना। बच्चा गलत काम कर रहा है, बस गलती कहाँ हो रही है? राग द्वेष। कहाँ गलती हो गई? राग द्वेष। मेरे बच्चे ने यदि गलत काम किया है तो उसे किसी और को नहीं बता, लेकिन किसी और के बच्चे ने गलत काम किया है तो पूरे दुनिया में फैलाना। तो ज्ञान के साथ में किसका मिलावट हो गया? किसका मिलावट हो गया? राग और द्वेष। ज्ञान का काम था जानना, लेकिन जब उसमें राग और द्वेष मिल गए तो वो मिलावट हो गई। परंतु जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो भेद विज्ञान के बल पे जान लेता है कि मैंने कहां तक जाना है और जानने के बाद कहां तक मैंने राग और द्वेष किया है। अब आपकी इस मति को गलत करने वाला कौन है? ये आपका जो दिमाग है उसको गलत, ये मिलावट करने वाला कौन है? मिथ्यात्व कर्म। कौन सा कर्म? लोक में ये प्रसिद्ध है कि पाप कितने होते हैं। लोक में ये प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है कि पाप तो केवल 5 ही हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। लेकिन जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है, देव शास्त्र गुरु की वाणी में ही बताया गया है कि सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो है मिथ्यात्व। कौन सा पाप? मिथ्यात्व। एक बार हिंसा कर लेना, मैं नहीं कह रही, आचार्य भगवान कह रहे,
मैं नहीं कह रही हूं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं आपको, ऐसा नहीं तो आप बोलोगे माता जी ने उपदेश दिया हिंसा कर लो। एक बार हिंसा कर लेना, एक बार झूठ बोल लेना, एक बार चोरी कर लेना, एक बार कुशील का सेवन कर लेना, एक बार परिग्रह इकट्ठा कर लेना, उसमें इतना पाप नहीं लगेगा जितना मिथ्यात्व का सेवन करने में पाप लगेगा। और उसमें भी यदि आपको प्रॉपर कंपैरिजन चाहिए तो उसमें आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि मिथ्यात्व के साथ में की हुई हिंसा, मिथ्यात्व के साथ में बोला हुआ झूठ, मिथ्यात्व के साथ में की हुई चोरी, मिथ्यात्व के साथ में किया हुआ कुशील और मिथ्यात्व के साथ में इकट्ठा किया हुआ परिग्रह आपको सुमेरु प्रमाण पाप कर्म का बंध कराएगा। और यदि मिथ्यात्व को साइड में कर दो, मिथ्यात्व को हटा दिया और उसके बाद यदि आपसे 5 पाप होते हैं, क्योंकि आप तो क्या हो, अभी घर का त्याग हुआ नहीं, संसार का त्याग नहीं हुआ, तो 5 पाप होने जायज है। बिजनेस करते हो, झूठ भी बोलते हो, चोरी भी करते हो, सब करते हो, ठीक है, तो जायज है। परंतु यदि मिथ्यात्व को इससे अलग कर दिया आपने, यदि मिथ्यात्व का मिलावट इसके साथ में अगर आपने नहीं किया है, तो वो पाप की क्वांटिटी राई के दाने के बराबर हो जाती है। अब फर्क समझो, मिथ्यात्व के साथ में किया हुआ गलत कार्य आपको सुमेरु पर्वत के समान 1,00,000 योजन ऊंचा, 1,00,000 इंटू 6,000 किलोमीटर ऊंचा सुमेरु पर्वत के समान आपको पाप कर्म का आश्रय कराएगा। और यदि मिथ्यात्व को आपने अलग कर दिया तो आपकी दिनचर्या जो है आपको कितना पाप कराएगा, राई के दाने के बराबर। यहाँ पे सब जो है बहुत अच्छे बने हैं, बिजनेसमैन हो ना, बिजनेसमैन हो, पूरे दिन भर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर पे लगे रहते हो, प्रॉफिट लॉस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करते रहते हो, लेकिन आपने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं है कि सबसे बड़ा सब्ट्रैक्शन यदि आपको किसी का करना है, सबसे बड़ा डिवीजन यदि आपको किसी का करना है, तो वो है मिथ्यात्व का, गलत मान्यताओं का, गलत सोच का, गलत नजरिए का। उनके राम अलग, हमारे राम अलग, उनके कृष्ण अलग, हमारे कृष्ण अलग, उनके शंकर अलग, हमारे शंकर अलग। ऐसा है क्या? ऐसा है? अरे भैया, राम तो एक ही है, कृष्ण तो एक ही है, हनुमान भी एक ही है, शंकर भी एक ही है, सब एक ही है। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने किसी अन्य दृष्टिकोण से उनको देखा और हमने किसी अन्य दृष्टिकोण से उनको देखा। अब हमने अपनी दृष्टिकोण से देखा क्या? नहीं। हमने किसकी दृष्टिकोण से देखा? जिनेंद्र भगवान की दृष्टिकोण से देखा, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, उनको हर चीज नजर आ रही है जो हमारी चक्षु नहीं देख पाती, ऐसी ऐसी चीजें भी उनको नजर आ रही है। आपको दिख रहे कर्म आ रहे हैं आपके पास? दिख रहे? राकेश दिख रहे? कर्म आ रहे? कर्म, पुद्गल, वर्गणाएं किस समय किस प्रकार से आपके पास आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? आपको नहीं दिख रहे। इसीलिए तो गलत है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए समझाएगा कौन हमें? समझा वो सकता है जिसको सत्य नजर आ रहा है। इसीलिए हमें देव शास्त्र गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, उनकी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, और उनकी दृष्टिकोण से जब देखोगे तभी आपकी दृष्टि सही हो पाएगी। नहीं तो मिथ्यात्व का बोलबाला खूब है, मिथ्या दृष्टि खूब है। आचार्य भगवान कहते हैं, एक बार जहरीले सर्प के साथ में रह लेना, एक बार क्रूर सिंह के साथ में रह लेना, एक बार वेश्या के साथ में रह लेना, लेकिन कभी भी मिथ्या दृष्टि की संगति मत करना। जहरीला सर्प हो अथवा क्रूर सिंह हो, वो केवल आपके एक भाव का घात करेगा, लेकिन यदि आपको मिथ्यात्व का जहर चढ़ गया तो आपके भवों का वो घात कर देगा।
प्रॉफिट समझो ना, प्रॉफिट यदि लगाना है तो प्रॉफिट समझो कि जिस दिन आपने अपने दर्शन को, अपनी श्रद्धान को गलत में से निकाल के सत्य में ला दिया, समीचीनता में ला दिया, जिस दिन आप मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गए, तो आपका संसार जो इतना था वो केवल चुल्लू प्रमाण रह जाएगा। प्रॉफिट नहीं है क्या? प्रॉफिट है कि नहीं है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है ना। जहां आप 148 प्रकृतियों का आश्रय, कितनी प्रकृति है? कर्म प्रकृति कितनी है? 8 मेन कर्म है। कितने कर्म है? 8। उसमें से अगर भेद करें तो 148 प्रकृतियां हैं। कितनी प्रकृतियां हैं? 148 प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप में से मिथ्यात्व को अलग करते हो, 47 प्रकृतियां माइनस हो जाती। कितनी प्रकृतियां? 47। मतलब आप सोचिए, जितने कर्म कमाओगे ना उतने अपने आप को धोना भी पड़ेगा। जितना समय आप कर्म कमाने में गवा रहे हो ना, उतना ही समय उनको धोने में भी। जितना पुरुषार्थ आप आज कर्म कमाने में लगे हुए हो ना, उससे कई 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 गुना ज्यादा पुरुषार्थ आपको उन कर्मों को धोने में। तो यदि मिथ्यात्व को अलग करने से 148 में 47 माइनस हो जा रही है, तो इससे बड़ा प्रॉफिट और क्या हो सकता है? घर बैठे बैठे। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूं कि तुम दीक्षा ले लो। आचार्य भगवान आपको रोज ये उपदेश देते, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। उनकी तो बहुत बड़ी करुणा दृष्टि है, इसलिए वो कह रहे हैं आपको दीक्षा ले लो। लेकिन गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं कि ये सब रोगी है, मिथ्यात्व के रोगी है, संसार के रोगी है, राग द्वेष के रोगी है। और इतने बड़े रोगी है, यदि किसी को ज्वर हो जाए या किसी का पेट खराब हो, कुछ भी ऑपरेशन हो जाए, रोगी है बड़ा, तो उसे क्या अगले दिन पूड़ी, मेवा, मिष्ठान खिलाओगे? नहीं खिलाओगे ना। क्या खिलाओगे? खिचड़ी, कड़ी या दलिया, छोटी छोटी मतलब हल्की फुल्की चीजें। उसी प्रकार से ये जो जितने भी बैठे ना, सबके सब रोगी हैं। इनको यदि बोल दो कि मुनिराज बन जाओ तो पागल हो जाएंगे। उनके पेट में पाचन ही नहीं होगा, अपच हो जाएगा। सब जैसा जैसा हमने उपदेश दिया वही नीचे से ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन इनको क्या करना है? जो रोगी व्यक्ति हैं उनको धीरे 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 पहले दलिया, फिर खिचड़ी, फिर उपमा, फिर रोटी, फिर पराठा, फिर पूरी, फिर बाटी। राजस्थान वाले हैं तो बाटी तो खिलानी ही पड़ेगी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये मनुष्य भाव अमूल्य है। आपको ऐसा लग रहा है कितने मनुष्य दिख रहे हैं, हमारा भी नंबर अगले भाव में भी लग जाएगा। इस भाव में नहीं माता जी, अभी तो जी लेने जिंदगी, अगले भाव में महाराज बनेंगे, है ना। ये मनुष्य भाव इतना आसान नहीं है। अनंता अनंत जीव जिसकी संख्या कभी अंत होने वाली नहीं है, ऐसे अनंता अनंत जीव लाइन लगा के खड़े हैं कि कब हमें मनुष्य भाव में आने का मौका मिले। और मनुष्य कितने हैं? वो तो अनंत अनंत है। और मनुष्य कितने हैं? 29 अंक प्रमाण राशि। कितनी? एक ऐसी राशि है, करोड़ में कितनी होती है? अंक कितने होते हैं करोड़ में? आपको नहीं पता? पूरे दिन भर तो इसी में खेलते रहते हैं। 8। उसी प्रकार से मनुष्य की राशि कितनी है? 29 अंक प्रमाण है। अनंत अनंत जीव ने लाइन लगा के खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब हमें एंट्री मिले, कब हमें कहां एंट्री मिले? मनुष्य पर्याय में एंट्री मिले, ताकि हम अपने मनुष्य भाव को सार्थक कर ले। लेकिन यहाँ जो मनुष्य बैठे हैं उनको कोई पड़ी ही नहीं है। अब उस 29 अंक प्रमाण राशि में से केवल 700 करोड़ राशि ऐसी है जो सम्यक दृष्टि हो सकती है। कितनी? 700 करोड़। अब आप कहोगे माता जी
वर्ल्ड पॉपुलेशन ही 750 करोड़ है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ आपकी नजरिए से 750 करोड़ है, क्योंकि आपको केवल इतने मनुष्य दिख रहे हैं, लेकिन आप अभी कुपमंडू हो। क्या हो? कुपमंडू यानी मेंढक। कौन सा मेंढक? जो कुएं में पड़ा है और उसको क्या लग रहा है, ये कुएं तक ही दुनिया है, कुएं के बाहर कुछ नहीं है। उसी प्रकार से आप भी सोच रहे हो जितना दिख रहा है बस उतना ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाहर ये 343 घन राजू प्रमाण बड़ा लोक पड़ा है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। इसीलिए आपको अपने मनुष्य गति का, मनुष्य पर्याय का मूल्य नहीं है। इतने मनुष्य दिख रहे हैं, उसमें से जैन धर्म को मानने वाले कितने हैं? कितने? अगर रेशियो निकालने जाए ना, रेशियो, तो 0.000 पता नहीं कितने डेसिमल पॉइंट लगा लेने पड़ेंगे, तो भी अंत। इसीलिए अपना मूल्य समझो। हम नहीं कह रहे तुम दीक्षा लो, जाने दो, मत लो। बस एक काम करना, सम्यक दृष्टि बन जाना। यदि एक बार सम्यक दृष्टि बन गए तो आपके मोक्ष जाने की टिकट फाइनल। मोक्ष जाने की टिकट फाइनल। आपकी गिनती भव्यों में आ जाएगी। और उसके बाद भी इसके कितने लाभ हैं। दिवाली में जंबो ऑफर, बम्पर ऑफर, पता नहीं एक पे एक फ्री, इसके लिए तो आप तड़पते हो, मरते हो। जहां सेल लगता है वाकई वहां सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। यही यहाँ पे देखो, यही सबसे बड़ा ऑफर है। एक बार सम्यक दृष्टि बन जाओ, देव गति में कल्पवासी देव फाइनल। फाइनल, कोई आपको रोक नहीं सकता। बस आपको एक बार सम्यक दृष्टि बनना है। नरक गति कैंसिल, मनुष्य गति कैंसिल, तिर्यज गति कैंसिल, स्त्री पर्याय कैंसिल, केवल और केवल पुरुष बनोगे। इससे बड़ा सेल आपको कहां मिल सकता है? इससे बड़ा ऑफर आपको कहां मिल सकता है? करना क्या है? आंखें बंद हो, उससे पूर्व आपको अपनी आंखें खोलनी है। बस इतना ही करना है। और ये आंखें खुलवाएगा कौन? कौन खुलवाएगा? आप इतने समर्थ नहीं, क्योंकि सबके आंखों पे काला चश्मा लगा है। सबके आंखों पे काला चश्मा लगा है। जिसको पीलिया होता है उसको सब पीला पीला दिखता है। उसी प्रकार से जिस पे मिथ्यात्व रूपी काला चश्मा लगा है उसको सब काला काला ही दिखता है। अब उस काले चश्मे को हटाएगा कौन? देव, शास्त्र और गुरु। उसके बाद भी ये देव, शास्त्र और गुरु का मूल्य आपको समझ में नहीं आता। सम्यक दर्शन ग्रहण करने के तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका यदि कोई है तो धर्म के क्रिया के दृश्य को देखना। अच्छा, किसी की अरेंज मैरिज जब होती है, किसी की अरेंज मैरिज जब होती है तो पत्नी को जानते तो है नहीं, पति को जानते तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक साथ में रह रह के ट्रस्ट उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा किसकी संगति करो? देव, शास्त्र, गुरु की। अभी समझ में नहीं आ रहा ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है सम्यक ज्ञान, क्या? अरे धीरे 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 रहना चालू करो उनके साथ में। अपने आप समझ जाओगे, अपने आप आपकी श्रद्धा बन जाएगी। अपने आप आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब वो गुरु आपको मिथ्यात्व में से उठा के सम्यक दृष्टि बना देगा। पर उसके लिए आपको देव, शास्त्र, गुरु के शरण में रहना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा। धर्म के क्रिया के दृश्य को विशेष तौर पे देखना चाहिए। उस दिन सुधैर्य सागर महाराज जी की समाधि हुई थी, मुझे याद है। उनकी बेटी ने कहा था, धर्म करते थे, बस करने के लिए करते थे, लेकिन जब से मैंने अपने पापा की समाधि देखी है, जब से वो धर्म क्रिया देखी है, तब से मेरी श्रद्धा जो है वो विशेष रूप से बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई? केवल दृश्य को देख के। इसीलिए यदि आपके जीवन में ऐसे दृश्य, पंच कल्याणक महोत्सव, दीक्षा महोत्सव, राकेश जी 6 दीक्षा हुई,
संयम भवन में भी हो सकती थी, मंदिर के अंदर भी हो सकती थी, छुपके से भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसका प्रदर्शन कराया गया, लोगों को बुलाया गया, ताकि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो उस दृश्य को देख के दीक्षा ना ले, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन को तो उत्पन्न कर ले। बस सम्यक दर्शन चाहिए। यदि एक बार सम्यक दृष्टि बन जाओगे ना, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आपसे दूर नहीं है। और एक ऐसा ही दृश्य अभी थोड़े दिन पहले, ऐसे तो मुझे समतो सागर महाराज जी जब आए थे तब बोलने का मौका मिला नहीं था, लेकिन ऐसा ही बहुत खूबसूरत और सुखमय दृश्य बीच में हुआ था जब आचार्य भगवान का और मुनिराज का मिलन हुआ था। मिलन हुआ था, जो खुश होने वाले थे, जो आनंदित होने वाले थे, जो देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित थे, जो निर्विकल्प होके देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, उन्होंने तो उस दृश्य को देख के अपनी श्रद्धा को बढ़ा लिया कि क्या बात है। आचार्य भगवान एक मुनिराज को लेने चले गए। आचार्य भगवान एक मुनिराज को लेने चले गए, और उस दिन समतो सागर महाराज जी कह रहे थे ना, शब्द बहुत बोने हैं। ये उनका अर्थ क्या था कि अक्षर कितने हैं, संख्यात ही है, और उनसे शब्द भी कितने बनते हैं, संख्यात, गिनती के ही शब्द बनते हैं। लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद जो ज्ञान होता है वो अनंत होता है। उस दृश्य को देखने के बाद जो समझ में आता है, जो ज्ञान होता है, वो अनंत होता है। उस दृश्य को देखा और उसमें आपको आचार्य भगवान ने क्या सिखाया। कोई भी दुनिया का कोई भी आचार्य हो, जब नमोकार मंत्र बोलता है तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरणम, आयरणम पे आके रुक नहीं जाता, वो आगे बढ़ता है, नमो वज्रायणम और नमो लोए संवसानम। ये आपको दिखाना था। उन्होंने वो मिलन जो किया, आचार्य भगवान चले गए मुनिराज को लेने के लिए, क्योंकि वो नमोकार मंत्र की सार्थकता आपको दिखाना चाह रहे थे कि मुनि भेष को नमस्कार है। कोई भी आचार्य नमो लोए संवसावणम जो होगा वो तो बोलेगा ही बोलेगा, नहीं तो नमोकार मंत्र पूरा नहीं होगा। यदि कोई आचार्य भगवान आके नमो आर्याणम पे रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर गड़बड़। समझ में आ रहा? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। इसीलिए ऐसे जो निस्वार्थ आपके लिए भावना भा रहे हैं, आप उनका क्या कल्याण कर लोगे, बताना राकेश जी। ऐसे सब सोचते हैं कि साधु को भी तो हमारी जरूरत पड़ती है, व्यवस्था कौन कराएगा, रहने की व्यवस्था कौन देगा, वसति का कौन देगा, आहार पानी कौन करेगा। ऐसा श्रावक यदि सोच रहा है तो तुम्हारी गलती है, अभी भी तुम मिथ्यादृष्टि हो, क्योंकि साधु का समागम मिलना ये आपके पुण्य कर्म के उदय के वजह से है। और यदि आप उस पुण्य में और पुण्य कमाना चाहते हो तो साधु को आहार दान देना, साधु के लिए व्यवस्था करना, साधु के लिए वसति का बनाना। अरे ये तो माध्यम है, ऐसा मत सोचना आप हमारे पे उपकार कर रहे हो, भूल जाना। हम नहीं, आचार्य भगवान आप पे उपकार कर रहे हैं, आपको मौका दे दिया, जाओ जितना पुण्य कमा सको उतना कमा लो। समझ में आया? इसलिए अपनी सोच को, नजरिए को ठीक करो। उस दिन भी जब मिलन हो रहा था तो जो आनंद लेने वाले थे वो आनंद ले रहे थे, और कोई कोई तो अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर रहे थे, और कोई खड़े खड़े ये विकल्प कर रहा था। ऐसे भी आचार्य होते हैं क्या? मुनि को लेने चले गए। कहाँ गया तुम्हारा पुण्य? पुण्य में मिलावट कर दी ना, ज्ञान में राग और द्वेष भर दिया ना, मिलावट हो गई तो मिथ्या दृष्टि। बस इस मिलावट को दूर करना है। जिस दिन आपने इस मिलावट को दूर कर दिया, आप सम्यक दृष्टि बन जाओगे। अपने दर्शन को, अपने श्रद्धा को, अपने ट्रस्ट को, अपने सोच को, अपने नजरिए को सही करो, सही मार्ग पे लगाओ, तो आप भी मोक्ष मार्ग के राही बन जाओगे, घर पे बैठे बैठे फ्री में। इसीलिए अच्छा सेल चल रहा है,
और सेल भी अब केवल 2 दिन का है, 2 दिन का है सेल। हाउसिंग बोर्ड में तो अभी 2 दिन का सेल है। जितना खरीद सको उतना खरीद लो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ठीक। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की।